बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जिंदगी में अगर कभी कुछ बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। उकाब बोलता तो बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी तमाम परिंदों का राजा समझा जाता है एक उकाब। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर इंसान को बाज या उकाब से सीखना चाहिए और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी परिंदों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया या दूसरे छोटे परिंदों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो अपनी तरह के बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है और इससे हमें यह सबक मिलता है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब खुद को जानने का सही मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना मकसद दिख जाता है तो उसके बाद फिर चाहे रास्ते में कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो अपने मकसद को, अपने शिकार को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे फिर हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मुर्दार का गोश्त नहीं खाता, वो मरे हुए जानवरों पर मुंह नहीं मारता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अपने माजी की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उनकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है पास्ट में। उसे प्रेजेंट में जगह मत दो, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। माजी में तुम्हारे साथ जितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, लेकिन अब वो गुजर चुका है। वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुकी हैं और अब आप उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता, उनके बारे में नहीं सोचता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड और पुरजोश हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे परिंदे छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की जाने बढ़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, यानी हर बड़ी मुसीबत या परेशानी अपने साथ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लाती है। तो उस बाज की तरह आप भी अपने लिए उस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और जिस दिन आपने उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान लिया उस दिन सारी मुश्किलें आपसे नीचे होंगी और मुश्किलों के ऊपर आप कामयाबी के सफर पर गामजन होंगे। पांचवा लेसन, बाज अपने घोंसले में से हमेशा सॉफ्ट या नरम घास को निकाल देता है ताकि बाज का बच्चा उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो उस घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो फिर वो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी ऐसा नहीं होने देता। बाज एक परिंदा है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन हम तो इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी जिंदगी आने वाले वक्तों में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 लेसन्स जो मैंने एक बाज से सीखे हैं। इन्हें फॉलो कीजिए, ये आपको बाज की तरह आसमान की बुलंदियों तक ले जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।